हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जो कि शिबू सोरेन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि ये टॉपिक इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आने वाले झारखंड के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें 100% प्रश्न पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो चुका है और इससे रिलेटेड प्रश्न एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए आप सभी शुरू से लेकर अंत तक सभी प्रश्न को अच्छे से करें और समझने का प्रयास करें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। शिबू सोरेन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर एक एक करके करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न अगर देखते हैं, में से शिबू सोरेन कौन थे? तो शिबू सोरेन जो है वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, दूसरे पर अर्जुन मुंडा और तीसरे पर शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। तो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिबू सोरेन का निधन कब हुआ है? तो शिबू सोरेन का निधन हाल ही में 4 अगस्त 2025 को 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनका निधन कब हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिबू सोरेन का निधन कहाँ हुआ है? तो शिबू सोरेन का जो निधन है वो सर गंगाराम हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में स्थित है, वहीं पर इसका निधन हुआ है और सुबह के समय जो है उसका निधन हो गया है। अगर टाइम की बात करें तो 8:58 में लगभग शिबू सोरेन का निधन हुआ है। उस समय उसकी उम्र 81 वर्ष थी। अब अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, शिबू सोरेन अपने निधन के समय किस पद पर कार्यरत थे? तो उस समय राज्यसभा के जो सदस्य थे। निधन से पहले शिबू सोरेन निधन से पहले राज्यसभा सदस्य में कार्यरत थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न फ्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। आने वाले झारखंड के सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक ही इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो एग्ज़ाम में चांसेस है कि 100% पूछा जाएगा ही जाएगा। इसलिए इस एक भी प्रश्न को स्किप ना करें, आप पूरा देखें ताकि आपका प्रश्न ना छूटे एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न देखते हैं। 1972 को झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन हुआ था। वो किसने किया था? ठीक है, जिसे हम जेएमएम कहते हैं। तो वो एक जो शिबू सोरेन है वो और विनोद बिहारी महतो और अरुण कुमार राय, जिसे एके राय भी कहते हैं, यानी जो ये 3 महान नेता है, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और अरुण कुमार राय। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से सभी, यानी सभी मिलकर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है उसकी स्थापना किए थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के जो औपचारिक घोषणा हुई थी वो कब और कहाँ हुई थी? तो हमने देखा कि इसका स्थापना 1972 में हुई थी और औपचारिक घोषणा जो है वो 1973 टुंडी आश्रम में हुआ था, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। टुंडी आश्रम 1973, यहीं पर इसका मुख्य केंद्र भी था। अगला प्रश्न है 1975 के जो चिरुडी हत्याकांड हुआ था उस समय शिबू सोरेन पर जो आरोप लगे थे वो किस कारण लगे थे? चिरुडी है, ये एक गाँव है चिरुडी गाँव जो कि जामताड़ा जिले में पड़ता है। जामताड़ा जिले में पड़ता है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो जमीन विवाद एवं आदिवासी आंदोलन से जुड़ी जो हिंसा था तो उसी के कारण जो चिरुडी हत्याकांड हुआ था उसमें इसको आरोप के कारण लगाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सन 2004 में शिबू सोरेन को केंद्रीय मंत्री के रूप में कौन सा मंत्रालय मिला था? तो अगर बात करें कि 2004 में भारत में किसकी सरकार थी, तो भारत में उस समय मनमोहन की सरकार थी। जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनकी सरकार में शिबू सोरेन 2004 में कोयला मंत्रालय उसका पद मिला था।
और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कोयला मंत्रालय जो है शिबू सोरेन कम समय के लिए 3 बार बने थे। तो ये भी आप याद रखिए, कोयला मंत्रालय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिबू सोरेन 1987 से लेकर डैश तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे, यानी 15 अप्रैल 2025 तक जो शिबू सोरेन हैं वो अध्यक्ष रहे और उसके बाद इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और फिर अब जो वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष है वो हमारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। और जो शिबू सोरेन है उसका निधन हो चुका है, उसके बाद हेमंत सोरेन जेएमएम के अध्यक्ष चुने गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिबू सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत इम्पोर्टेंट है प्रश्न कि शिबू सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 11 जनवरी 1944 नेमरा गांव रामगढ़। और शिबू सोरेन का जो अंतिम संस्कार हुआ था वो नेमरा गांव में ही संपन्न हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी एग्ज़ाम के लिए, तो आप सभी बहुत अच्छे से करने का प्रयास करें ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आपको एक भी प्रश्न ना छूटे। जो भी पूछा जाएगा आपको सही करके आना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिबू सोरेन कितनी बार राज्यसभा सदस्य रहे? तो शिबू सोरेन अब तक जो है वो 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिबू सोरेन कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री में कार्यभार संभाले? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम VBI कर ले। ये प्रश्न पूछे जाते थे पहले भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 बार। कब कब बने थे इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि जो झारखंड के जब शिबू सोरेन पहले मुख्यमंत्री 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक बने थे। इनका कार्यकाल देखें, पहली बार में ही कितने कम समय के लिए ये बने थे। 12 मार्च 2005 की बात है। देखें कि ये मात्र 10 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री के पद पर बने। तो क्या कारण था? क्योंकि उस समय जो शिबू सोरेन हो वो झारखंड के विधानसभा सदस्य नहीं थे और उपचुनाव जब हुआ 2005 में, तब ये जो बहुमत जुटा नहीं पाए और ये उपचुनाव में हार गए, इसीलिए इसको पद से क्या हुआ, इस्तीफा देना पड़ा। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। और दूसरी बार मुख्यमंत्री कब बने थे? तो 27 अगस्त 2008 से लेकर 19 जनवरी 2009 तक बने और उस समय फिर राष्ट्रपति शासन लगा और उसके बाद फिर तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे 30 दिसंबर 2009 से 1 जून 2010। तो इस प्रकार से उन्होंने कम समय के लिए जो शिबू सोरेन जी है वो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिबू सोरेन को झारखंड के लोग किस उपनाम से संबोधित करते थे? यानी शिबू सोरेन को दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है देश का गुरु। दिसोम गुरु का मतलब होता है देश का गुरु। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शिबू सोरेन को किस आंदोलन के बाद जो दिसोम गुरु है उसकी उपाधि मिली थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। धनकटनी आंदोलन के बाद क्या हुआ था, दिसोम गुरु की उपाधि शिबू सोरेन जी को मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिबू सोरेन किस बीमारी से ग्रस्त थे जिसके कारण उनका निधन हो गया था? तो उस शिबू सोरेन जी को किडनी संबंधित समस्याएं थी। किडनी समस्या संबंधित जो जटिलताएं हैं उसके कारण ही इनका निधन हो गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार से अलग झारखंड को राज्य बनाने की मांग के साथ किसने दिसोम दाढ़ी चंदा नामक अभियान शुरू किया था? तो जब बिहार से झारखंड अलग की जो आंदोलन उस समय चल रही थी, तो शिबू सोरेन जी ने दिसोम दाढ़ी चंदा नामक अभियान शुरू किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिबू सोरेन। अगला प्रश्न देखते हैं।
शिबू सोरेन के निधन पर झारखंड सरकार ने कितने दिनों का राज्य शोक घोषित किया था? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि शिबू सोरेन के जब निधन हुआ था तो राज्य झारखंड सरकार जो है वो कितने दिनों तक राज्य शोक घोषित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 3 दिन के लिए जो राज्य शोक है उसको घोषित किया था। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। शिबू सोरेन का निधन 4 अगस्त 2025 को हुआ था, तो उसकी उम्र कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 वर्ष की आयु में शिबू सोरेन जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। और हमने देखा कि जो अस्पताल था गंगाराम अस्पताल जो कि दिल्ली में है, वहीं पर इसका निधन हुआ था। और इसका जो अंतिम संस्करण है वो हुआ था नेमरा गाँव रामगढ़ में, ठीक है, जहाँ पर इसका जन्म हुआ था। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है। शिबू सोरेन ने किस सांसद के रूप में 30 साल तक लगभग एकमात्र लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लगातार शिबू सोरेन एक ही जो लोकसभा क्षेत्र है उसी का नेतृत्व किया है। और ये बहुत बड़ी बात है, लगातार एक ही क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले जो लोकसभा क्षेत्र है वो है हमारा दुमका। राइट आंसर बी हो जाएगा। शिबू सोरेन ने लगातार 30 साल तक जो है एकमात्र दुमका लोकसभा क्षेत्र का ही नेतृत्व किया था। और पहली बार दुमका लोकसभा क्षेत्र में कब जीते थे? तो 1980 में पहली बार इन्होंने जीत हासिल किया था। इससे पहले भी चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे और 1980 में दुमका से पहली बार जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। शिबू सोरेन आदिवासी हितों के लिए महाजनों और सूदखोरों के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महाजनों और सूदखोर के खिलाफ एक आंदोलन चलाए थे शिबू सोरेन ने। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धनकटनी आंदोलन। और धनकटनी आंदोलन के बाद ही शिबू सोरेन को दिसोम गुरु की उपाधि दिया गया था, जिसका अर्थ होता है देश का गुरु। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है। शिबू सोरेन ने 1970 ईस्वी में किस समाज का गठन किया था? 1970 में एक समाज का गठन किया था, उसका नाम है सोनोत संथाल समाज। उस समय जो सोनोत संथाल समाज, सोनोत का मतलब क्या होता है? तो शुद्ध। और इसका उद्देश्य यही था कि जो संथाल में जो भी शुद्धि के जो जैसे कि समाज में नशाखोरी का उत्पन्न उस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इस सभी चीज़ों को समाप्त करना उसका उद्देश्य था सोनोत संथाल समाज का। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है। शिबू सोरेन ने 1970 ईस्वी में किस पार्टी से जुड़कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया था? यानी ये पहली बार राजनीतिक जो क्षेत्र है उससे जुड़े थे। तो उस समय भारत कम्युनिस्ट पार्टी जो था वो बहुत चरम सीमा में था। और इसी से जुड़कर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़कर ही शिबू सोरेन ने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम हमारा लास्ट प्रश्न है आज का। तो शिबू सोरेन पहली बार किस वर्ष दुमका के लोकसभा सांसद बने थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1980 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि इससे पहले भी चुनाव लड़े थे लेकिन वो हार गए थे। और पहली बार दुमका लोकसभा सीट से 1980 में जो है लोकसभा सांसद बने थे। और अंतिम प्रश्न जो है वो आप लोगों के लिए है। आप सभी इसका कमेंट जो है आंसर जो है आप कमेंट में बताएं कि शिबू सोरेन का मूल नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिबू सोरेन जी का जो मूल नाम है वो क्या है, और इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट में बताना है। देखते हैं कि शिबू सोरेन जी के बारे में आपका कितना नॉलेज है, आपने कितना जाना शिबू सोरेन जी के बारे में, क्योंकि हाल ही में इसका निधन हो चुका है और इससे रिलेटेड प्रश्न पूछने का जो संभावना है वो 100% है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो झारखंड में झारखंड राज्य का जब आंदोलन चल रहा तो उसमें इसका भागीदारी बहुत ही ज़्यादा है। और जो इनका जो मुख्यमंत्री पद है उससे राज्यसभा लोकसभा के जो सांसद बने उससे इसके जीवन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि
हर किसी को जानना चाहिए और इससे हमें प्रेरित लेना चाहिए। एक आदिवासी नेता के तौर पर एक जो झारखंड के एक प्रमुख नेता थे, जो कि पूरे समाज को बदलने का प्रयास किया। तो आई होप ये जो टॉपिक है आप सभी को अच्छा लगा हो, समझने का प्रयास किए कि ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।